एवरीवन, आज हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, सो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हम सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में एज्यूम करेंगे कि जो रूट 5 है वो रेशनल है। ठीक है, हमने जो है ये एज्यूम कर लिया है कि जो रूट 5 है वो रेशनल है। ठीक है, अब रेशनल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो मैं लिखती हूँ। ठीक है, मैंने जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख दी है कि कोई भी नंबर जो है अगर रेशनल है तो फिर उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। सबसे पहले कि जो वो है a बाई बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है और b जो है 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, जो नीचे b है इसको हम इसका ट्रांसपोजिशन कराएंगे और ये जो b है इसको हम इस साइड लेके जाएंगे, यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे। ठीक है, अब इसको जो है अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिया है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 5b इज इक्वल टू a, या फिर हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू रूट 5b। ठीक है, अब हम जो है दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, सो देखते हैं कि हमें स्क्वायर करने से क्या मिलता है। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर है, यानी कि जो ए स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है। और हमारी जो है चैप्टर में एक थ्योरम दी हुई है, थ्योरम 1.3, जिसके हिसाब से यदि किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है किसी नंबर से डिविजिबल हो तो फिर वो जो नंबर खुद है जिसका जो स्क्वायर हुआ है वो भी जो है उस नंबर से डिविजिबल होगा, यानी कि जो ए है वो 5 से डिविजिबल होगा। तो हम क्या करते हैं, ए इज इक्वल टू 5 से लिखेंगे, जहाँ पर मतलब हमने बोला कि ए जो है 5 से डिविजिबल है, तो फिर हम कोई भी इंटीजर ले लेते हैं। लेट से c है कि यदि हम 5 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा। ठीक है, सो अब हम स्टेटमेंट लिखते हैं। देखो अब हमने जो है अपनी स्टेटमेंट लिख ली है कि a इज इक्वल टू 5c, जहाँ पे यदि हम 5 को किसी इंटीजर c से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ये जो पहले वाली इक्वेशन है इसको 1 ले लेंगे और फिर ये जो a इज इक्वल टू 5c है इसको हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन जो कि ये होगी इसमें पुट करेंगे। ठीक है, अपनी इक्वेशन जो a इज इक्वल टू 5c है उसको 1 में पुट किया, जैसे कि मैंने बोला था। फिर हमें क्या मिला, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर मिला हमें। उसको सॉल्व करके हमें क्या मिलता है, उसका सॉल्व करके हमें मिलता है b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर मिला हमें। अब देखो, अब हम यहाँ पे फिर से थ्योरम 1.3 का यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि थ्योरम 1.3 क्या कहती है, मैंने थ्योरम 1.3 आपको अभी बताई थी। तो उसके हिसाब से जो है b 5 से डिविजिबल होगा फॉर सम इंटीजर d, जैसे कि इसमें था a जो है 5 से डिविजिबल होगा फॉर सम इंटीजर c। ठीक है, अब यहाँ पे जो है b डिविजिबल होगा 5 से, जहाँ पे कोई d इंटीजर होगा कि 5 को यदि हम d से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास b आएगा। थ्योरम 1.3 से हमने ये कर दिया है कि b इज इक्वल टू 5d। देखो अब 3 यदि हम इक्वेशन 3 और 4 को नोटिस करें तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो है a 5 से डिविजिबल है और साथ में जो b है वो भी 5 से डिविजिबल है। और यदि हम अपनी पहली स्टेटमेंट देखें कि a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे हमने अभी दिखाया कि a और b का कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है, यानी कि जो रूट 5 है वो रेशनल नहीं है। ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे अगर हुई, क्योंकि हमने एज्यूम किया कि रूट 5 रेशनल है और हमने प्रूव किया कि जो a और b है उसका कोई कॉमन फैक्टर है, जबकि स्टेटमेंट में ये कहा गया था कि a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब हम अपनी स्टेटमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, मैंने बोला था कि हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे, तो स्टेटमेंट्स देखते हैं मैंने क्या क्या लिखी हैं। अब by 3 and 4 we can say that हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन देखो कौन सी है, ये है हमारी थर्ड इक्वेशन a इज इक्वल टू 5c, और ये है हमारी फोर्थ इक्वेशन b इज इक्वल टू 5d। ठीक है, 3 और 4 से हम ये कह सकते हैं कि a और b का कॉमन फैक्टर 5 है, लेकिन यदि हम स्टेटमेंट 5 को देखें, यानी कि जो हमने सबसे पहली स्टेटमेंट लिखी थी वो a एंड b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब देखो मैंने इसको कैसे लिखा है, बट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 5 a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर, राइट। स्टेटमेंट 5 के हिसाब से a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और इससे हम ये कह सकते हैं कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है जो अराइज होती है। क्यों अराइज होती है,
क्योंकि हमने एज्यूम किया था जो रूट 5 है वो रेशनल है, ठीक है, यानी कि रूट 5 जो है वो इरेशनल है, ठीक है। सो हमने अपना क्वेश्चन प्रूव किया है, रूट 5 इज इक्वल टू इरेशनल, ठीक है, रूट 5 जो है इरेशनल है। अब हमने इसको कैसे प्रूव किया है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो सबसे पहले हमने क्या किया, रूट 5 इज इक्वल टू ए बी, यानी कि हमने जो है रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ लगाई। फिर प्रॉपर्टीज़ लगाने से हमें जो है ये मिला रूट 5b, सॉरी, प्रॉपर्टीज़ लगाने से हमें पता चला कि ए बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और बी ज़ीरो नहीं है, ठीक है। अब हमने इसका ट्रांसपोजिशन कराया, फिर दोनों साइड्स का स्क्वायर किया और फिर हमने थ्योरम 1.3 लगाई जिसके हिसाब से जो a है वो 5 से डिविजिबल है। अब a इज इक्वल टू 5c को हमने पहली इक्वेशन में पुट किया जो कि हमारी ये थी, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, जो हमें स्क्वायरिंग से मिली थी। जो जब हमने ट्रांसपोजिशन किया था उसका स्क्वायर किया था जो इक्वेशन हमें मिली थी, फिर उससे हमें फर्स्ट इक्वेशन मिली अपनी। फिर हमने जो है a इज इक्वल टू 5c को मतलब कोई भी इंटीजर c ले लेते हैं और थ्योरम 1.3 से जो है a डिविजिबल है 5 से, तो हम एक इंटीजर ले लेते हैं c, मतलब जिससे यदि हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a आएगा, ठीक है। अब हमने जो है क्या किया, इस a इज इक्वल टू 5c को फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, a की वैल्यू पुट की हमने, ठीक है। अब हमारे पास ये आया, फिर हमारे पास यहाँ से आया b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, फिर से हमने थ्योरम 1.3 लगाया और हमारे पास आया b इज इक्वल टू 5d, जहाँ पे कोई भी d इंटीजर है। थ्योरम 1.3 के हिसाब से b जो है 5 से डिविजिबल है, तो हमने कोई भी इंटीजर लिया जो d है, ठीक है। अब देखो हमने 3 और 4, थर्ड और फोर्थ जो हमारी इक्वेशन थी उससे हमने ये प्रूव किया, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से हमने कंक्लूड किया कि जो a और b है उसका कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमारी स्टेटमेंट 5 के हिसाब से a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है जो अराइज होती है क्योंकि हमने ये एज्यूम किया कि जो रूट 5 है वो इरेशनल है, क्योंकि हमने एज्यूम किया कि रूट 5 रेशनल है, यानी कि जो रूट 5 है वो इरेशनल है। सो अब हमने जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, अब हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल, ठीक है। सो हम जो है अपने पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी एज्यूम करेंगे कि जो हमारे पास नंबर गिवन है वो रेशनल है, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स लिखते हैं। हमने पहले की तरह जो है लिखा है कि हम 3 + 2 रूट 5 को रेशनल एज्यूम करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 + 2 रूट 5 a/b के बराबर है, जहाँ पे a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और b जो है 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है ये जो 3 है यहाँ पे प्लस में, इसको हम अपनी राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, ये आ जाएगा माइनस में, ठीक है। अब हम इस 3 को यहाँ पर ले आए, तो हमें क्या करना है, हमें ये जो रूट 5 है इसको अकेला छोड़ना है इस साइड, तो हम क्या करते हैं, हम इस 2 को भी इस साइड ले आते हैं, ठीक है। हम जो है 2 को ये जो 2 था हमारा, हम इसको अपनी राइट हैंड साइड ले आए हैं। अब देखो हमारे पास ये नंबर आया है, अब इसमें हम देखते हैं, देखो a और b जो हैं दोनों इंटीजर होंगे। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि जो a और b होते हैं जिसकी फॉर्म में हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो अब a और b इंटीजर्स हैं, यानी कि a/2 भी इंटीजर होंगे। अब 3/2 ये भी एक रेशनल नंबर है, राइट, क्योंकि हम इसको a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं जहाँ पे b 0 नहीं है, और 3 और 2 जो है इंटीजर्स हैं और उनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, ये भी रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर्स का जो डिफरेंस है वो रेशनल होना चाहिए, राइट, लेकिन यहाँ पर तो रूट 5 आ रहा है, और अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव किया था कि जो रूट 5 है वो इरेशनल है, यानी कि यहाँ पे फिर से कॉन्ट्रडिक्शन होती है, ठीक है। सो लिखते तो हमने क्या किया है, अब जो मैंने अभी आपको बताया उसको हमने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा है कि सिंस a एंड b आर इंटीजर्स a/2 भी रेशनल होगा, ठीक है। अब और हमें पता है कि 3/2 है वो भी रेशनल है। अब डिफरेंस ऑफ रेशनल्स हमें पता है कि रेशनल होता है, लेकिन हम फर्स्ट से कह सकते हैं कि जो डिफरेंस ऑफ रेशनल्स है वो इरेशनल है, क्योंकि रूट 5 जो है वो इरेशनल है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि
दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन विच अराइजेज ड्यू टू एज्यूमिंग दैट 3 + 2√5 इज रेशनल। ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि मतलब देखो कॉन्ट्रडिक्शन कैसे है, डिफरेंस ऑफ रेशनल, रेशनल होना चाहिए, ये दोनों भी अभी मैंने बताया कि ये दोनों रेशनल्स हैं, यानी कि इनका जो डिफरेंस है वो रेशनल होना चाहिए, लेकिन ये तो इरेशनल है ना। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है जो अराइज होती है क्योंकि हमने ये एज्यूम किया था कि जो 3 + 2√5 है वो रेशनल है, यानी कि जो 3 + 2√5 है वो इरेशनल है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। ठीक है, सो सबसे पहला पार्ट है 1/√2। सो लेट अस अज्यूम, हम फिर से वही करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 जो है वो रेशनल है। ठीक है, अब देखो अब हम इसको a/b की फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे सारी जो रेशनल नंबर्स की कंडीशन है वो लिखी हुई है ना। सो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, b/a = √2 है ना। b/a = √2 आएगा हमारे पास, यहाँ से इस इक्वेशन से आएगा हमारे पास b/a = √2। और हम सबको पता है कि जो a/b है वो रेशनल था, है ना। a/b रेशनल मतलब जो a/b नंबर है वो रेशनल है, राइट। ये जो a/b नंबर है ये रेशनल है, ठीक है, यानी कि b/a भी रेशनल होगा। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि b/a जो है इरेशनल है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो ये फिर से कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है, बट वी कैन सी दैट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट b/a इज irrational, right? According to first b/a is irrational since we know that √2 is irrational। देखो इस लाइन में क्या लिखा है कि 1 में हम देख सकते हैं कि जो b/a है वो इरेशनल है, b/a इरेशनल है ना। लेकिन देखो सेकंड इक्वेशन में है b/a जो है रेशनल है ना। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है। बाय 1 and 2 हम कह सकते हैं a contradiction arises which is due to assuming that 1/√2 is rational। और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों जो है अराइज हुई, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसलिए अराइज हुई क्योंकि हमने जो है ये एज्यूम किया था कि जो 1/√2 है वो इरेशनल है। ठीक है, हमने एज्यूम किया था कि वो रेशनल है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 1/√2 है वो इरेशनल है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा 7√5, राइट। सो हम इसको फिर से वैसे करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट 7/√5 इज रेशनल। हम फिर से ऐसे ही करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज रेशनल। फिर तो हम इसको a/b की फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ पे कंडीशंस है a and b आर इंटीजर्स हैव नो कॉमन फैक्टर एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो अब हम यहाँ पे सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, √5 इज इक्वल टू a/7b, राइट। √5 इज इक्वल टू a/7b। अब फिर से हमें पता है कि a/b रेशनल है ना। तो फिर a/7b है वो भी रेशनल होगा, लेकिन यहाँ पे दिखा रखा है कि जो a/7b है वो इरेशनल है, √5 है ना। √5 हमने पहले क्वेश्चन में प्रूव किया था कि जो √5 है वो इरेशनल है ना। लेकिन हमारा a/7b तो रेशनल है, यानी कि तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गई, फिर से कॉन्ट्रडिक्शन। बट बाय 1 वी कैन से दैट a/7b इज इरेशनल सिंस 5 इज इरेशनल, राइट। सो जो भी मैंने बताया वही स्टेटमेंट में लिखा हुआ। सो बाय 1 and 2 फर्स्ट इक्वेशन और हमारी सेकंड इक्वेशन है हमारी ये जो है a/7b इज ऑल्सो रेशनल, ये सेकंड है। ठीक है, सो अपनी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि जो √5 है, मतलब सॉरी कि एक कॉन्ट्रडिक्शन अराइज होती है। क्यों अराइज होती है, क्योंकि हमने एज्यूम किया था कि जो 7/5 है वो रेशनल है। लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज होती है, क्योंकि हमने एज्यूम किया था कि जो 7√5 है वो रेशनल है। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो 7√5 है वो इरेशनल है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 6 + √2। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन की तरह है।
हम उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे. सो लेट अस अज्यूम दैट रूट 2 इज़ अ रेशनल. हम अज्यूम करते हैं कि जो 6 प्लस रूट 2 है वो रेशनल. ठीक है, यानी कि फिर से वही कंडीशंस. वी कैन सी दैट 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू a बाई बी, क्योंकि ये रेशनल है. a एंड b आर इंटीजर्स, हैव नो कॉमन फैक्टर्स एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, अब देखो, अब हम वही जैसे कि मैंने बताया था, हम इसको अकेला छोड़ेंगे और 6 को इस साइड लेके 6 को अपनी राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, राइट. सो यहाँ पे हमारे पास ये आएगा. ठीक है, अब a बाई बी जो है रेशनल है ना. a बाई बी जो है वो रेशनल है और 6 हमारे पास फिर से रेशनल है क्योंकि ये होल नंबर है. अब इनका जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, वो रेशनल होना चाहिए ना, क्योंकि ये दोनों रेशनल है. लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रूट 2 है वो इरेशनल है, राइट. मैंने ये स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, सिंस a बाई बी इज रेशनल एंड 6 इज द रेशनल, द डिफरेंस शुड बी रेशनल, बट द डिफरेंस दैट इज रूट 2 इज इरेशनल. यानी कि उनका जो डिफरेंस है वो, अब देखो, जो a बाई बी है वो भी जो है रेशनल है, 6 भी रेशनल है, उनका जो डिफरेंस है वो भी रेशनल होना चाहिए ना. लेकिन यहाँ पे जो रूट 2 है वो इरेशनल है, यानी कि ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है. 10 बाई 1 एंड 2. फर्स्ट हमारी इक्वेशन क्या है कि जो a बाई बी है वो रेशनल और 6 भी रेशनल है, यानी कि जो डिफरेंस है वो भी रेशनल होना चाहिए, राइट. तो 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं कि एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होता है. क्यों अराइज होता है, क्योंकि हमने एज्यूम किया था 6 प्लस रूट 2 जो है वो रेशनल है, राइट. सो हम ये कह सकते हैं 6 प्लस रूट 2 रेशनल है. सो हमने अपनी एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म कर ली है. थैंक यू वेरी मच.